वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ही मैं रामीन को लेके आ गई थी वैक्सीन लगवाने के लिए। ये रामीन की 4 मंथ की जो डोज़ होती है ना वो वाली थी। इसमें 3 इंजेक्शन लगते हैं एक साथ, जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं। इस दफ़ा तो रामीन को सँभालना ना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि 3-3 इंजेक्शन लगे थे। फ़ीवर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे, ये कूल जेल जो है पैच मिलता है लगाने के लिए, बहुत इससे ना बच्चे को फ़र्क रहता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसको थोड़ा-सा ना इंजेक्शन वाली जगह से हटा के लगाना चाहिए, लेकिन मैं ना ऊपर लगाती हूँ। ऊपर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है ना वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है इसके साथ, क्योंकि ये ठंडा-ठंडा होता है, जिस तरह हम बर्फ़ की टकोर करते हैं, ये वो वाला उस तरह का होता है। तो इससे ना बच्चे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कोशिश करें कि अगर बच्चे को जिस दिन इंजेक्शन लगा है ना, आप उसको सुला दें। उसको घर लाके पैनाडोल वगैरह दे के, पैनाडोल मैंने ना पहले ही घर से दे दिया था इसको। उसके बाद जी ये कुछ इस तरह की दिखती है, नरम सी होती है। इसके ऊपर ये आपने रिमूव करनी है ऊपर वाली पट्टी इसकी, और आपने इसको लगा देना है। इसमें इसको आप 2 पीसों में कट कर लें और आराम से जो है ये लग जाएगी। 2 पैच लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 आप ले लें, एक जो है 100 का आता है। तो ये बड़े आराम से ना लग जाता है। और कोशिश करें कि जहाँ इंजेक्शन लगा ना उसके ऊपर ही लगाएँ। बहुत ही ज़्यादा ना फ़र्क पड़ता है ऊपर लगाने से। इस दफ़ा इन वाले जो इंजेक्शन थे ना वो 3 लगे थे, और ये वाला मेरा जो एक्सपीरियंस था ना बहुत ही बैड गया था, क्योंकि रामीन को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, टाँगों में बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ गया हुआ था। मैं एक दफ़ा ना इसका पैम्पर्स चेंज करने लगी तो मैं भूल गई कि इसको इंजेक्शन लगे हुए हैं। वो मैंने डायरेक्ट इसकी टाँग ना वहाँ से ही पकड़ी और एकदम ये चीख मार के ना रोना शुरू हो गई, और लिटरली मेरे भी ना ऐसे आँसू निकल आए कि ये मुझसे क्या गलती हो गई है। हम माँ-बाप नहीं चाहते कि बच्चों को कुछ भी इस तरह का हो, लेकिन ये इनकी हिफ़ाज़त के लिए है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये नहीं लगवाने चाहिए। अब ये पता नहीं क्या मिथ है इसकी, क्या है, क्या नहीं। लेकिन अल्लाह ना करे, बहुत सारे इस तरह के बच्चे देखे हुए हैं जो पोलियो का शिकार होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो एहतियात जो है वो तो ज़रूरी है ना, एक चीज़ आपकी सहूलत के लिए बनाई गई है, आपके बच्चों के लिए बनाई गई है, तो वो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं बनाई गई। तो इन चीज़ों की ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बच्चों को इंजेक्शन वग़ैरह, पोलियो के ड्रॉप्स वग़ैरह लाज़मी पिलवाने चाहिए। बाकी जो है वो सब अल्लाह की हिफ़्ज़-ओ-मान में, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। ये पैनाडोल है, मैंने पहले इसको घर से जाने से पहले ही ना इसको दे लिया था। ये आपके पास होना बहुत ही लाज़मी है। और ये जी अब इसको नेक्स्ट जो है 9 मंथ में इंजेक्शन लगेंगे। ये इसको 4 मंथ में लगे थे, 14 हफ़्ते बाद वाला जो था वो 3 इंजेक्शन थे, अब इसको 9 मंथ में लगने हैं। 9 मंथ के फ़ौरन बाद। तो मैंने कहा चलो बीच में कोई 3-4 माह का गैप तो आया ना, शुक्र किया है। इतना हौसला नहीं पड़ता कि बार-बार आप जाओ और बच्चे को इतनी जो है वो तकलीफ़ दो, और उसके बाद भी इंजेक्शन लगने के बाद भी ये इंजेक्शन जो है वो इतने हार्ड होते हैं कि बच्चे को लगने के बाद जो है ना फिर सही पता लगता है। और ये जी काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप रामीन को कौन-सा मिल्क देती हैं? ये जी लैक्टो मैं इसको देती थी, लेकिन आजकल मैं इसको नहीं दे रही, क्योंकि मैंने ना इसको 10 दिन, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको 10 के दिन ना बीच में स्किप कर दिया था, ख़त्म हो गया, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा बाज़-औक़ात ना ठंडा गर्म दूध हो जाता है, तो चलो कुछ दिन नहीं देती। मैंने इसको बस 10 दिन नहीं दिया, 1-2 हफ़्ता नहीं दिया। इसने जी मुँह लगाना ही छोड़ दिया। ये मैंने नया मँगवाया था कि मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कराती हूँ, लेकिन मैंने इसको 1-2 फीडर बना के दी, ये तो ऐसे वॉमिट करे। और ये मुझसे बहुत ही बड़ी गलती है। मुझे बहुत ही ये था कि मैं अपने बेबी को साथ में फीडर भी रखूँ, क्योंकि बाहर आने-जाने में आसानी होती है। और अब मैं कल शादी पे गई थी, मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी इसको फ़ीड कराने में। ज़ाहिर है फिर वहाँ पे सारी गैदरिंग इकट्ठी होती है, तो कोई जगह भी नहीं ऐसी हॉल में होती कि बंदा कहीं साइड पे छुप के बेबी को फ़ीड करा ले, और बेबी को तो भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो फिर बर्दाश्त खुद से भी नहीं होता। तो ये मुझसे ना बहुत ही बड़ी गलती हुई है कि इसको मैंने 10 दिन बीच में जो स्किप कराया ना, ये फ़ीडर पीना छोड़ ही गई है, बिल्कुल छोड़ गई है। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, माशाल्लाह 5 मंथ इसका स्टार्ट हो गया हुआ है। अब इसने 6 मंथ इसका रह गया है, 6 मंथ कंप्लीट होगा, तो इंशाल्लाह 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद ना मैं इसको कुछ ना कुछ जो है वो लाज़मी खाने-पीने पे लगाऊँगी। और सर्दी इसको थोड़ी-सी लग गई हुई थी, मैं इतनी केयर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो आजकल की धूपें जो है ना वो ठंडी-गर्म कुछ इस तरह की हैं।
तो बस मुझसे भी कुछ गलती हो गई। मैं भी बस इसको धूप में लेके बैठी रही और खुद माल्टे-शाल्टे खाती रही, जिसकी वज़ह से इसको ना थोड़ा-सा सर्दी का असर हो गया था। इस वज़ह से व्लॉग भी बनाने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, ना हिम्मत हो रही थी। बस मुझे ये था कि मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाए, क्योंकि ब मैंने अब माँ बनी हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ का एहसास होना शुरू हुआ है कि अगर आपके बच्चे ठीक है ना, तो आप बहुत ही खुश और पुरसुकून रहेंगे। अगर आपके बच्चे की तबीयत नहीं ना ठीक, तो आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा। तो आजकल माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों को धूप में बिल्कुल भी ना लटाएँ, क्योंकि धूप में जब वो हवा वाली ठंडी वाली लहर जब चलती है ना बीच में, वो जो है वो बच्चे को डिस्टर्ब कर जाती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है रामीन। मैं बहुत ही ज़्यादा ना परेशान हो गई हुई थी। सब मुझे पूछ रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं बना रही? मैंने कहा इंशाल्लाह बनाऊँगी, मेरी बेटी थोड़ी-सी ठीक हो जाए। उसके बाद बहुत सवेर वाली तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, लेकिन नॉर्मल सी हुई थी। ज़ाहिर है कभी हुई नहीं इसकी तबीयत ख़राब, तो मुझे भी परेशानी थी। अब तो माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी खुल गया और रूटीन पे भी आ गए हैं। ज़्यादा सर्दी में तो समझ ही नहीं आती कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये जी मैं आपको बाल दिखा रही हूँ अपने, मेरे बाल इतने ज़्यादा घेरे हैं ना कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही। हर जगह मेरे बाल, बाल, बाल होते हैं। इवन के रामीन के कपड़ों के ऊपर, बेड के ऊपर, नीचे फर्श पे, और अगर मैं कॉम्ब करने बैठ जाऊँ तो ये आपके सामने ये हालात है मेरे बालों के। और कुछ सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में मुझसे तो ऑयलिंग बिल्कुल नहीं की जाती। मुझे सर जो है मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और मुझे फ़ौरन ही ना फ्लू हो जाता है। इस वज़ह से मैं काफ़ी अवॉइड कर रही थी ऑयलिंग, तो मैंने कोई ना 5-6 माह हो गए हैं की ही नहीं है। जब से रामीन हुई है मैंने बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं की और सर्दियाँ भी काफ़ी हो गई थी। अब इंशाल्लाह कोई अच्छा-सा ऑयल बनाती हूँ और रूटीन पे आती हूँ और इनका कोई हल निकालती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ना मैंने गंजी हो जाना है। जितने मेरे बाल गिर रहे हैं ना, मैं ऐसे पकड़ती हूँ ना नीचे से बालों को, तो वो ऐसे बिल्कुल ही लंबा-लंबा जो बाल होता है ना, वो आ रहा होता है साथ में। तो मैं इंशाल्लाह कोई अच्छा-सा ऑयल बनाती हूँ। मैं मुझे टेंशन ले लेके तो मुझे लगता है मेरे कुछ ज़्यादा ही उतरना स्टार्ट हो गए हैं। ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी व्लॉग आएँगे। बस आप सबने दुआओं में याद रखना है मुझे और रामीन को, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।